वेस्ट ने यानी कि पश्चिमी देशों ने पूरी जान लगा दी है इनको खींचने के लिए। बहुत अहम मीटिंग्स हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं और कुछ होने वाली हैं। इनमें अभी 1.5 हफ्ता पहले तो वो बाइडेन को जफियां डाल के गए हैं इटली में और सारे वेस्टर्न ममालिक को, अभी वो पुतिन साहब को भी डाल रहे हैं। कैसे देखते हैं तार साहब? ये विजिट इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब का ये विजिट 5 सालों में पहला विजिट है रशिया का। कि भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैं बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूस के लिए पूरी दुनिया से पंगा ले लिया। ये पहला बायलैटरल विजिट है प्रधानमंत्री मोदी का मोदी 3.0 में। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया है। लेकिन रूस क्यों जा रहे हैं ये क्लियर नहीं है दोस्तों, और सारी चीज अग्री हो गई हैं। क्या चाइना, क्या चीन भारतीय वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस रशिया विजिट के हवाले से बहुत परेशान है और अपने लिए खतरा समझ रहा है? अच्छा, अभी रूस में है, रूस के बाद ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, वो भी क्लियर है क्यों जा रहे हैं, मैं वो बाद में डिस्कस करूंगा, वो भी बिल्कुल क्लियर है। लेकिन रूस क्यों जा रहे हैं ये क्लियर नहीं है दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होशियार टॉक्स पर। दोस्तों, पीएम मोदी जी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रूस गए हैं, जहां उनके लिए रेड कारपेट वेलकम विद गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। रशिया और भारत के दोस्ताना रिश्ते कई दशकों पुराने हैं, जो समय समय पर सक्सेसफुली टेस्ट भी हुए हैं। 1971 में रूस का भारत के साथ खड़ा होना हो, वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के समय भारत का रशिया के साथ मजबूती से खड़ा होना इसका सबूत है। दोस्तों, आज के समय में रशिया जिस तरह चीन के नज़दीक हो रहा है, उससे भारत के लिए एक चिंता बनी है। वहीं वेस्ट ये चाहता है कि भारत रशिया का साथ छोड़कर वेस्ट के साथ पूरी तरह से मिल जाए और रशिया के खिलाफ खुलकर बातें करें, जो भारत किसी भी हाल में नहीं करेगा। और मोदी 3.0 की पहली बायलैटरल विजिट से यह बात बिल्कुल साफ हो गई है। वेस्ट भी मोदी जी की इस विजिट से कुछ खुश नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों, पुतिन यह बात अच्छे से जानते हैं कि भारत पर कितना भी दबाव क्यों ना बनाया गया हो, भारत ने कभी भी रूस के खिलाफ ना तो बयान दिया और ना ही किसी इंटरनेशनल फोरम पर वोट किया। वैसे इस समय रशिया में मोदी जी की बहुत अच्छे से आवभगत हो रही है। मोदी जी को पुतिन के आवास पर डिनर का न्योता भी है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। डिनर कब से हाईलाइट होने लगी कि मोदी जी पुतिन के साथ बैठ के खाना, मोदी जी वैसे ही इतना खाते हैं खाना, खिचड़ी खाली कभी ढोकला वोकला, इतना सा खाना खाते हैं। मुझे बताया है जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं, पीएमओ में एक जमाने में काम कर चुके हैं, वो कहते हैं कि वो जो इंसान है वो नामात्र के बराबर खाते हैं। उनका ऐसा नहीं कि ये भी खा लूँ वो भी, इतना सा कुछ खाया। जनरली गुजराती फूड, प्योर वेजिटेरियन खाया, आगे बढ़े। उन्होंने खाना क्या है वहाँ पे मोदी जी ने, ये दोस्तों इसमें 3 बातें मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली चीज ये है कि रूस को यह बात पता है, रूस को इस बात से रूस भली भांति परिचित है कि भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैं बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूस के लिए पूरी दुनिया से पंगा ले लिया। भारत के ऊपर बहुत प्रेशर है। ये सिर्फ तेल खरीदने तक महदूद नहीं है, या सिर्फ S-400 खरीदने तक ये लिमिटेड नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। ये दोस्तों बात, ये कहानी कहीं और जा रही है। ये जो मैटर है ये कहीं और जा रहा है। ठीक है, अब जैसे भारत ने तेल लिया, ठीक है, मना करा, ओके। उस समय यूरोप भी ले रहा था। भारत S-400, भारत पहले से हमने पैसे दे दिए थे भाई, तो पैसे लेंगे ना। हमें क्या पता था यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, जब हम पैसे तो हमने पहले दे दिए थे। तो ये बात भी है। लेकिन जब भी रशिया को कंडेम करने वाली बात आई, जब भी ये बात आई कि अब रूस को कंडेम करें, इंडिया ने मना कर दिया। जब भी ऐसी कोई स्विट्जरलैंड टाइप के पीस समिट हुए, उसमें जो सबका एक जॉइंट स्टेटमेंट हुआ, राइट, वो मना कर दिया इंडिया ने साइन करने के लिए। इंडिया ने पब्लिकली यूक्रेन की साइड नहीं ली। तो रूस को पता है कि एक ऐसा पार्टनर हमारे पास है, इस चीज की रूस भी वैल्यू करता है कि एक ऐसा पार्टनर है जिसको सब पसंद करते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक दिल में जो है ना सॉफ्टनेस, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। चाइना के लिए आप ये नहीं कह सकते, चाइना और रूस की कितनी भी अच्छी दोस्ती हो, चाइना को सभी बुरा मानते हैं। प्रॉब्लम ये है, चाइना को सभी खराब मानते हैं, चाहे चाइना उनकी जरूरत हो, चाहे पैसे की डीलिंग हो, लेकिन चाइना से ज्यादा कोई मोहब्बत करता वर्ता नहीं है ज्यादातर दुनिया में, बिकॉज एवरीबडी इज ईदर स्केयर्ड ऑफ चाइना और एंग्री विद चाइना। नोबडी इज हैप्पी विद चाइना। ठीक है,
ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है मैं गलत हूं दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी पुतिन को समझाने गए हैं और कहीं ना कहीं बाकी दुनिया का मैसेज लेकर गए हैं, क्योंकि पुतिन ने और किसी की सुननी नहीं है। देखो, ये सब बातें शी जिनपिंग बोलेगा नहीं पुतिन को। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि शी जिनपिंग चाहता है कि रूस की वेस्ट के साथ ना बने। वो अपनी रोटी सेक रहा है ना यार। जो शी जिनपिंग है वो चाहता नहीं है कि रूस की बने, वो चाहता है रूस पे सैंक्शंस पड़े रहें, रूस परेशान होता रहे, क्योंकि रूस के ऊपर सैंक्शन रहेंगे, रूस उतना चीन के ऊपर डिपेंड करता रहेगा। रूस उतना डिपेंड करेगा भाई चीन के ऊपर। जब आप एक रास्ता रोक दोगे किसी का, बंदा दूसरा रास्ता, जिसको परिवार पालना है वो कहीं और से जुगाड़ करेगा ना फिर रोटी कमाने का, राइट। तो दोस्तों ये एक स्टोरी है। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा ध्यान से सुनिएगा। कहीं ना कहीं भारत ये कोशिश कर रहा है कि चाइना से रशिया को डीकपल करा जाए ऐसे, और वो जॉइंट रिलेशनशिप है भाई, इसलिए मैं वर्ड डीकपल यूज कर रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कहीं ना कहीं उनको अलग करा जाए, थोड़ा सा गैप लाया जाए। ये 1560 मिनट का दौरा है, 26 घंटे का 1560 मिनट का दौरा दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुले लफ्जों में कहूं तो ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है, और बड़ा सही तमाचा मारा है मोदी साहब, बहुत सही तमाचा। उनके पास चॉइस क्या था मोदी साहब के पास? क्या चॉइस? जब अफगानिस्तान से अपने बच्चों की डेड बॉडियां ये उठा के भागे थे तो लोगों ने, दुनिया ने देखा था, वो नजारा दुनिया ने देखा था। आज रेड सी के अंदर होती इनको रोजाना थप्पड़ मारते हैं, दुनिया देखती है। इजराइल इनके मुंह पे सुबह शाम थप्पड़ मारता है, पैसा भी इनसे लेता है, इनके 2000 केजी के बम भी लेता है और मुंह पे थप्पड़ भी मारता है। इन हालात में मोदी साहब इज ए नेशनलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट। उन्होंने भारत के फायदे के लिए गए हैं। वो वहां पे लंदन की प्रॉपर्टी का डिस्कस अपने लिए नहीं गए डिस्कस करने, या दुबई के प्लाजों के लिए नहीं गए। वो नेशनलिस्ट है। मैं वो भी बताता हूं, मुझे अक्सर आपका लौड़ा लपाड़ा कह देता है, शायद ये मोदी से पैसे लेता है, कभी कहता है राह का एजेंट है, लेकिन मैं फैक्ट बताऊंगा आपके सामने, मेरे से काउंटर करें या तो, क्योंकि लाइव चला है यहाँ पे। जो मीडिया ने दिखाया है उनकी कन्वर्सेशन मोदी साहब की और पुतिन की, जो डाचा, जो आप कह रहे थे ना डाचा, वो स्टेट का नाम होता है, ऐसा रशियन वर्ड है, जो अपने घर पे उन्होंने डिनर किया। और दिस वाज रेसिप्रोकल। मोदी साहब जब आए थे, जब मोदी साहब ने भी ये डिनर किया था जब पुतिन भारत आए थे, तो उस डाचा के अंदर जो कन्वर्सेशन है वो लाइव हुई है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, जिन्होंने लाइव की कन्वर्सेशन। बाबा बाइडेन ये कन्वर्सेशन लाइव कर सकता है? कोई दुनिया प्रेसिडेंट ही कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसमें जो एजेंडा बताया जा रहा है कि जिन की पॉइंट्स पर बात होगी, उसमें कहा तो ये जा रहा है कि ग्लोबल सिक्योरिटी और रीजनल सिक्योरिटी, दोनों मुल्कों के बीच की ट्रेड और कुछ और की पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक की पॉइंट जो इसका बताया गया है, एक एजेंडा, उसको ले लें तो वही बहुत है चाइना को परेशान करने के लिए। क्या चाइना, क्या चीन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस रशिया विजिट के हवाले से बहुत परेशान है और अपने लिए ख़तरा समझ रहा है? क्या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को ये लगता है कि उनकी जो कुछ दोस्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं रशिया के साथ, उन पर ये विज़िट असरअंदाज हो सकता है? तो देखें, ये बात अपनी जगह पर सही है कि मोदी साहब का कोई भी विज़िट शी जिनपिंग के लिए ख़तरे का बायस हो सकता है और वो इसको अपने लिए एक परेशानी समझ सकते हैं या फ़िक्रमंद हो सकते हैं। तो इस विज़िट में जो ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, उसके अंदर वो तमाम कंट्रीज़ शामिल हैं जो इस वक्त जंगों में भी शामिल हैं, जैसे कि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, क्या वो भी डिस्कस होगा? इसी तरीके से हमास और इज़राइल की वॉर चल रही है, और इसी तरीके से इंडिया ये कहता है कि चाइना के हवाले से कि उसके जो अज़ाइम हैं वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इंडिया का इस वक्त चाइना के ऊपर बहुत सख्त और टफ स्टैंड नज़र आ रहा है। अगर आप देखिए कि जितना टफ स्टैंड इस गवर्नमेंट का, इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट का चाइना के ऊपर नज़र आ रहा है,
क्योंकि कई एक ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें हमने देखा कि भारत की तरफ से बहुत ही दो टोक स्टैंस लिया गया। जैसे कि अभी चाइना की तरफ से ये कहा गया था कि दोनों मुल्कों के बीच, इंडिया और चीन के बीच, पैसेंजर फ़्लाइट्स डायरेक्ट स्टार्ट कर दी जाएं, रीस्टार्ट कर दी जाएं। इंडिया की तरफ से नो कर दिया गया और वो फ़्लाइट्स स्टार्ट नहीं की गई। ये एक बहुत बड़ा डेंट था चाइना के लिए, क्योंकि चाइना ने अगर ये बात की थी तो वो यही सोच रहा था कि उसकी बात मान ली जाएगी। अगर उसको ये पता होता कि उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो शायद वो ये बात ना करता। लेकिन ट्रेड के हवाले से भी काफ़ी चाइना के ऊपर इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी शराइत, कंडीशंस जो हैं वो लगाई गई हैं।